गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय, यू वॉचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजब लोग लवर के नाम से जाना जाता है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, वीकेंड का मजा ले रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे भाई साहब, नेचुरल गैस की एक्सपायरी का क्या लेवल्स रहने वाले हैं, नई एक्सपायरी का क्या लेवल्स रहने वाला, उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको पता है हमारे एनालिसिस के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जियो पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है ना? उसका एनालिसिस करेंगे, उसको इंटरप्रेट करके उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट की प्राइस पे, नेचुरल गैस की प्राइस पे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट से देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है प्राइस के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अगर मान लो कुछ अनहोनी हो जाती है तो हमारी स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन सी है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, तो एक तरीके से हमने कंप्लीट ना मार्केट को पूरा बाँध के रखा है। मार्केट को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए। तो वेट किस बात का गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और दबा दीजिएगा। एंड आई बेट गाइस, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा बट मैं आपको एश्योरेंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा कि जब आप वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो आप इसी के होके रह जाएंगे, इसके बाद कोई चैनल नहीं देखेंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। आप अगर एक्सेप्ट करते तो प्लीज सी द फुल वीडियोस। ओके, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। तो नेचुरल गैस की कौन-कौन सी न्यूज़ है ईज़ा? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारी साइट्स बताई थी आपको, ऑथेंटिक साइट्स जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, नेचुरल गैस पे हमने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी जाइए, ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे द रेस टू सिक्योर, ये देखिए ये वाली जो न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, राइट? ऐसा क्यों तूफ़ान आया है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, और क्या वो तूफ़ान थमने वाला है या नहीं थमने वाला, उसके बारे में भी डिटेल्स बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेचुरल गैस के रिलेटेड 19 मई को आई थी इम्पोर्टेंट गैस सप्लाई कैन टर्कमेनिस्तान बिकम एन इम्पोर्टेंट गैस सप्लायर यूरोप, ये सब वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है। ये सिर्फ हो सकता है, नहीं हो सकता उसके बारे में। यूरोपियन मैट टेस्ट टू बिल्ड एलएनजी टर्मिनल कुड एंड इन टीयर्स। ओके, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में सबसे पहले। ओके, ये वाली न्यूज़। The race to secure a long-term LNG contract. The liquefied natural gas inventories may be at a record high due to weak demand because importers around the world are looking to secure long-term contracts. The surge in the spot market and more LNGs long-term European markets are okay. Global inventories may be the record high in part, but serious वीक डिमांड पर सीरियस बायर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा इसके बाद, ये पहले ये न्यूज़ मैंने पढ़ ली है, अब ये भी पढ़ लेते हैं। यूएस नेचुरल गैस ड्रिलिंग collapse at fastest pace. Oversupply the US forecast lower in the recent months. लो देखो, यहाँ पे 2 तरह की न्यूज़ है। यूएस से न्यूज़ है कि नेचुरल गैस की जो रिकाउंट्स वगैरह है या जो भी इन्वेंटरीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन गई हुई है। तो उसका तो सिंपल सा आपको पता ही है कि नेचुरल गैस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब डिमांड ही नहीं रहती तो नेचुरल गैस की प्राइस नीचे जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ। जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना रही है अपने। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे अगर मान लो अभी नेचुरल गैस सस्ती है ना? अभी जैसे इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, सस्ते में ले रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया रशिया ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि रशिया को पता है कि ये जो भी वार की स्थिति है उसका फ़ायदा इंडिया उठा रहा है। लेकिन है ना, अब इसी चीज़ को है ना दूसरी कंट्रीज़ ने क्या किया, नेचुरल गैस की जो प्राइसेज़ कम है ना, तो जो नेचुरल गैस के एक्सपोर्टर है उनसे बोला कि भाई साहब, आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करो इसी प्राइस पे, तभी हम नेचुरल गैस की प्राइस अभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो काफ़ी कंट्रीज़ नहीं मानती है, काफ़ी कंट्रीज़ मान जाती है। तो वो उस बारे में न्यूज़ थी कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लो रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक मतलब डिमांड सर्ज तो नहीं होगी, क्योंकि क्या है वो देखो, मुझे बताओ कि अगर जो मुझे रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उसके हिसाब से ही लूँगा ना, ठीक है? बस फ़र्क सिर्फ़ इतना सा कि मैंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं बाउंड हो गया आपसे नेचुरल गैस लेने के लिए। ठीक है ना? तो ये जो न्यूज़ है ना गाइज़, ये न्यूज़ एक तरीके से पॉज़िटिव न्यूज़ है नेचुरल गैस के लिए, जो नेचुरल गैस में हमको ऑलरेडी दिख चुका है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रैली आई है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई साहब यार, अब ये रैली क्या आगे थमेगी या क्या होगा? सर बता दीजिए क्या होने वाला है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको पता होगा कि हमें हमें एक ट्रेनिंग सेशन है हमारा, स्टार्ट किया है हमने। उस ट्रेनिंग सेशन में हमने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क, जिसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर पे अगर आपको ये टेक्निकल चार्ट भी देखें और वो स्ट्रैटेजी भी देखें, तो मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन बता देता हूँ। देखो, 1 वीक का चार्ट आपको दिख ही रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुझे लगता है आपको भी आता होगा। यहाँ पे भी देखो अपसाइड का है, तो 6 महीने का यहाँ पे देखिए ये एक अ
अपवर्ड म मूवमेंट बना रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो ये साफ़ हो जाती है, अगर किसी को एक्सपायरी लेवल्स के लिए जैसे मैं एक्सपायरी लेवल्स की बात करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से एक डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई डोंट नो रिकमेंड बाय सेल कॉल, प्रॉफिट लॉस आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी बिल्कुल ज़िम्मेदारी। मैं सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट मतलब जो मैंने ट्रेनिंग दी है मेरे जो भी चैनल की मार्केटिंग मेरे ग्रुप में है, वो ट्रेनिंग दी है, उन लोगों को वो ट्रेनिंग लाइव इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लेकिन हम लाइव ट्रेडिंग नहीं करते, ना रियल ट्रेडिंग करते गाइस। इट्स अ कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस, ओके। तो देखिए यहाँ पे 214.60 पे आ गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब ये कितना ऊपर जाएगा यहाँ से एक्सपायरी में। अगर आप एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे आप मुझे अगर मैं एक्सपायरी के बारे में बोलूँ तो आप ये मान लीजिएगा कि इस एक्सपायरी में जो कि 25 शायद मई को है, इस एक्सपायरी में ये नीचे नहीं आने वाला गाइस, बिल्कुल नीचे नहीं आने वाला है, इसके चांसेस बहुत कम है नीचे आने के। हो सकता है नीचे मतलब करेक्ट हो जाए, जैसे मान लो कल-परसों थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन एट द एंड जब एक्सपायरी एंड होगी ना, तब से वापस से ऊपर भागेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ऊपर भाग के कोई 200 कोई 200 अभी 1 मिनट रुकिए, ये कितने पे है? ये है आपकी मई की एक्सपायरी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 225, 240, 225 तो पहुँच सकता है, 240 ऐसे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कल करेक्ट हो जाए, लेकिन ओवरऑल एक्सपायरी में इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन लेकिन फर्दर अगली एक्सपायरी में क्या करना है? क्योंकि देखो अगर इस एक्सपायरी में ये हालत है, तो अगली एक्सपायरी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूँगा कि हम किस तरीके से ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि किसी एक एक्सपायरी की वजह से हम दूसरी एक्सपायरी में फ़ायदा उठा सकते हैं। वो मैं आपको ट्रेनिंग में भी बताता हूँ मैं, आपको ग्रुप में भी बता दूँगा ऑन टाइम टू टाइम बेसिस जब हम एक्सपायरी के पास आएँगे गाइस, ओके? तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ आपको रेजिस्टेंस क्या है फटाफट से जल्दी से 1 मंथ, 3 मंथ ओके। तो देखिए पहला रेजिस्टेंस तो एज़ आई सेड कि 220 का है और दूसरा अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि बहुत आस-पास रेजिस्टेंस है इसमें 225 का भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना? और काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, 200 पहला 220 है, 225 है, फिर 235 है और फिर 242 है, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में। तो बट मैं यहाँ पे बुलिश रहूँगा तो मुझे लगता है कि नीचे की साइड जब तक ये 202 ब्रीच नहीं करता है, जो कि बहुत दूर है आपको दिखता है ना, तब तक किसी भी तरह में पर्टिकुलर इस एक्सपायरी में तो बिल्कुल भी नहीं। अगली एक्सपायरी में आपको मूड बनाना है डेफिनिटली वो मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पे। तो ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अभी फिलहाल एक्सपायरी के लिए बुलिश हूँ, लेकिन अगली एक्सपायरी में मैं कितना बेयरिश रहूँगा वो मैं आपको एक्सपायरी के आस-पास बताऊँगा, एक्सपायरी एंड के आस-पास। बट मैं अभी भी शॉर्ट टर्म में बहुत बेयरिश हूँ नेचुरल गैस को लेके क्योंकि मुझे लगता है कि ये वापस से नीचे जाएगा गाइस। इंटरनेशनल मार्केट में बात कर लेते हैं। और अगर हेजिंग करनी क्या कैसे क्या करना पेपर ट्रेडिंग पे वो मैं आपको ग्रुप में बता दूँगा गाइस। 2.593 देखिए 0.01 यहाँ पे भी आपको वही कहानी ना आती हुई नज़र आएगी अगर 1 मंथ का चार्ट देखें हम तो देखिए आप 1 मंथ का ये बुलिश है। तो यहाँ पे एक्सपायरी पे भी बुलिश ही रहेगा ये, ठीक है ना? और मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स है 2.590 के, ये बड़े ही खतरनाक लेवल है, ठीक है ना? तो इसको है ना वापस से नीचे आना पड़ेगा अगली एक्सपायरी में। तो अगली एक्सपायरी में अगर ये नीचे नहीं आता है तो बहुत खतरनाक कंडीशंस हो जाएगी नेचुरल केस में। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं मेरे हिसाब से, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि ये आने वाले टाइम में और भी नीचे जाने वाला है। आपने सुना होगा मैंने कई बार 120, 130, 140 इंडियन मार्केट बोले, वो डेफ़िनिटली आएँगे लेकिन टाइम लग सकता है गाइज़। मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है और देखो अभी यहाँ पे अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, मैं आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मुझे लगता है 2.65 का है, राइट? एंड 6 मंथ पे भी 2.65 का है। आई बिलीव 2.65 नहीं क्रॉस होना चाहिए, अगर वो क्रॉस हुआ तो फिर और भागेगा ऊपर और इस एक्सपायरी में तो ये रुकने वाला नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन जैसा कि मैंने बोला है हो सकता है। अब आप ये पूछे कि इसमें स्ट्रैटेजी कौन-सी है? देखो स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गाइस, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है बट गाइस स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कौन-सी स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है? आई विल टेल यू गाइस, अभी जैसे मान लो यहाँ पे कोई लोग है ना पेपर ट्रेडिंग करते हैं और वो लोग सोच के चलते थे कि नीचे जाएगा लेकिन तो ऊपर चला गया। अब इसमें कौन-सी स्ट्रैटेजी लगानी? तो देखो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई है। अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, तो अब आपको है ना, चलो इस एक्सपायरी में जो हो गया, अगली एक्सपायरी इसका फ़ायदा उठा सकते हो आप। अब देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। इस एक्सपायरी बेस्ड ऑन इस एक्सपायरी का लेवल और अगली एक्सपायरी के लेवल में कितना अंतर है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या करना है हमको, वो स्ट्रैटेजी हमने लगा रखी है, ठीक है ना? अगर दोनों जो अभी मई की एक्सपायरी है और जून की जो एक्सपायरी है, अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो हमें पता चल जाता है कि ये कर सकते हैं। अगर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हमें पता चल जाता है कि भई क्या होने वाला है, राइट?
हैं, एक्सपायरी के 4 दिन पहले क्या होने वाला, उससे हमें पता चल जाता है कि एक्सपायरी कहाँ एंड हो रही। तो सब चीज़ों की हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैटेजी बना रखी, बिल्कुल फिक्स कर रखा है। हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से मैनेज करके रखा है, ताकि क्योंकि भई यार, अगर हम सीख रहे हैं, तो ढंग से सीखे ना भई कोई, है ना? क्योंकि आगे जाके मान लो अगर मैं पैसा लगाऊँ तो भाई मेरा मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को है ना एक साथ करना चाहिए। परफेक्ट कॉम्बो, व्हाई नॉट परफेक्ट? हम इतनी सारी चीज़ों को सोच के अगर एक कंक्लूज़न निकालते हैं, एक कॉमन कंक्लूज़न, तो हमेशा सही रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा जाते-जाते कि आपको लर्निंग करनी चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, हम ट्रेनिंग भी देते हैं और बिना बिना उसके कभी भी कोई भी अंधाधुंध ट्रेड ना करें, किसी के कहने पे या ना करें, ये मेरा एक अपना सजेशन है। ठीक है, पर्सनल व्यू है, कभी ना करिए क्योंकि उससे क्या होता है ना, जब आप ऐसा करते हैं ना बिना नॉलेज, बिना स्किल के, तो हो सकता है आप 1 महीने में कुछ क कर लें, 2 महीने में कुछ कमा लें, 3 महीने में कुछ कमा लें, बट एट द एंड गाइस लॉन्ग टर्म में आप भी जानते हैं इनर साइड इट्स नॉट पॉसिबल, कितने तुक्के लगेंगे भाई लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना? नहीं पॉसिबल है और एक गलत मूव हो सकता है कि आपका पूरा सुपड़ा साफ कर दे, इसीलिए पहले नॉलेज दीजिए, स्किल लीजिए, ट्रेंड होइए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानिए यार, मेरे साथ न्यूज़ एनालिसिस करे थे, इंटरप्रिटेशन आओ मिलके साथ में करते हैं यार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो करने के बाद, पक्का होने के बाद फिर मार्केट में उतरना है। ओके? तो गाइज़ विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइज़।